तो हम देख रहे हैं कि एक मॉसफेट को हम कैसे यूज करते हैं एज एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर फ्रॉम मॉसफेट में आर एफ परस्पेक्टिव। सो एम्पलीफायर बेसिक डिजाइन तो पता ही है अपने को। एनमोस की बात करें तो दो एनमोस एन टाइप होते हैं, बीच में पी टाइप होता है। और ग्राउंड एंड सोर्स, गेट एंड ड्रेन होते हैं। सो एंड यहाँ पर पी टाइप जो होता है, इट इज कंट्री टू द लोएस्ट वोल्टेज इन द सर्किट, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये तो सब रिवर्स बायस रहे। इसे लोएस्ट में होता है पी टाइप हमारा। सिमिलरली ये एनमोस का डिजाइन होता है। एंड हम बात करें, अगर करेक्टरिस्टिक ग्राफ की बात करें तो चलिए ऐसा होता है कि अगर हम वीजीएस एंड आईडी की बात करें, तो जैसे वीजीएस बढ़ाते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या होता है, इन्वर्जन फॉर्म होता है, रीजन रीजन फॉर्म हो जाता है, और हमारा करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो करंट ऐसे बनता है करंट, ठीक है, कट ऑफ रीजन के बाद वीटीएच। सो ये हमारा इक्वेशन है कि वीटीएच शुड बी ग्रेटर देन द वीजीएस, शुड बी ग्रेटर देन द वीटीएस, बड़ा होना चाहिए। एंड वीजी एंड वीजी वीजीडी शुड बी ग्रेटर देन वीटीएच होना चाहिए, टू फॉर्म द टू सो दैट द करंट इज यहाँ फ्लो हो जाएगा, चैनल फॉर्म हो जाए, ठीक है। एंड सिमिलर अगर हम बात करें वीडीएस और आईडी की बात करें अगर हम, तो क्या होता है इसके लिए, पहले इनिशियली क्या होता है, अगर अगर वीडीएस हमारा, कोर्स हमारा वीडीएस बड़ा है वीटीएस से, तब की बात कर रहे हैं उसमें, तो अगर हम वीजी बढ़ाते हैं तो हमारा करंट बढ़ता है, बाद में क्या होता है, फिक्स हो जाता है एक कांस्टेंट वी जी टू और वी जी वन, ठीक है। तो बढ़ता है, बाद में कम, बाद में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है करंट, ठीक है। सो ये दो ग्राफ होते हैं। अब इसके लिए और जो हमारा जो पहले पहला ग्राफ जो होता है ट्रायोड रीजन, मतलब जहाँ पर क्या होता है हमारा बेसिकली कि वीजीएस बड़ा है वीटीएस से, एंड वीजीएस इस रीजन में, एंड वीडीएस शुड बी लेस देन वीजीएस माइनस वीटी से कम है। तो ट्रायोड रीजन कहते हैं यहाँ पर जो मेजर डिपेंडेंसी होती है बेसिकली, वो होती है हमारी वीडीएस पे। और गेट ओवर ड्राइव वोल्टेज जो है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है हमारी, ठीक है। तो ये ग्राफ पता चलता है अपने, ये सॉरी टाइड रीजन और सैचुरेशन कब होता है, जब हमारा क्या होता है वीजीएस वीडीएस इस रीजन में, वीजीएस माइनस वीटी से बढ़ा जाता है, तो हमारा क्या होता है, हम पहुंच जाते हैं इस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में। और बेसिकली यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है हमारी ड्रेन सोर्स की, बिकॉज यहाँ पिंच ऑफ हो जाता है ना हमारा चैनल। तो यहाँ पर बहुत डिपेंडेंसी कम हो जाती है वीडीएस पे, और हमारी जो मेन मेजर डिपेंडेंसी रहती है हमारी, वो गेट वोल्टेज पे रहती है, ठीक है। ये दिख रहा है, गेट वोल्टेज पे रहती है, ठीक है। और तो इसको हम इसको जो हमारा एम्पलीफायर होता है, वो जनरली हम काम करते हैं, एक सैचुरेशन में काम किया जाता है अपने को, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर तो करंट वोल्टेज डिपेंड नहीं कर रहा है वीडीएस पे, बस करंट, और सिर्फ जो चेंज हो रहा है, जो मेजर डिपेंडेंसी है वो किस पे है, हमारी वीजीएस पे ही है, गेट एंड सोर्स वोल्टेज पे, ठीक है, गेट वोल्टेज पे तो बढ़ रहा है मतलब ये। तो मतलब ऐसा इनपुट, इसलिए हमारा इनपुट क्या रहेगा, जो हम इनपुट देंगे वो हमारा गेट से रहेगा। आउटपुट जो आएगा बेसिकली वो ड्रेन वोल्टेज पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऐसा है कि बहुत, जब अगर हम छोटा ही चेंज करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं गेट वोल्टेज पे, तो हमारा करंट क्या आता है, काफी बड़ा चेंज होता है करंट पे। जैसे देखते हैं करंट पे क्या काफी बड़ा चेंज हो रहा है, छोटा सा चेंज कर रहे हैं अगर हम इस पे, वीजी पे, ठीक है। तो उसको हम वहां पर रबट करते हैं इसलिए, ठीक है। तो पहले हमें क्या है, पहले तो एक पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, क्यू पॉइंट फिक्स करना पड़ता है ना, फिर वो काम करता है। वो क्यू पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो हमारा क्यू पॉइंट होना चाहिए सेचुरेशन रीजन रीजन में होना चाहिए क्यू पॉइंट हमारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीजी की रीजन करते हैं, और जनरली वो बीच में होना चाहिए वो। और अगर ये इसने ग्राफ एक दे रखी है हमारे पास इसकी, ठीक है, और ये हमारा लैम्डा दे रखा है वो चैनल मॉड्यूलेशन का। तो अगर हम इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाए, जो बेसिकली बताइए हमने को, जो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि टारगेट जो कंडक्टेंस है, इसके लिए हम करंट में जब बढ़ा रहे हैं, मतलब जब गेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, एक वोल्ट, जब गेट वोल्टेज बढ़ा रहा है तो हमारा करंट फ्लो हो रहा है काफ़ी हद काफ़ी गेट करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली ड्रेन टू सोर्स में, ठीक है। तो मैं एक तरह से कंडक्टेंस है वहाँ पर, तो जीएम लिखते हैं हम आई डी डिवाइड बाय चेंज इन द करंट गिवन ऑन द स्मॉल चेंज इन द गेट वोल्टेज, ठीक है। सो एट कांस्टेंट ड्रेन वोल्टेज, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब आता है कि आई डी इंटू इज इज जी एम इंटू वी जी सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये बात करें सैचुरेशन में, सैचुरेशन में और क्या होता है कि और चेंज नहीं होता है, मतलब अगर वीडी, अगर बात करें कि कितना चेंज होता है हमारा करंट में आईडी में, अगर हम वीडी को चेंज करते हैं स्मॉल बाय स्मॉल अमाउंट, ठीक है, तो वो लिखेंगे आई डेल्टा आई डी डिवाइड बाय डेल्टा वी डी एस। तो उसको कहेंगे वन अपन आर डी एस, ए बी सैली हमारी क्या है ड्रेन, बस कहीं यहाँ पर ये चेंज बहुत कम होता है, उसको हम एज अ रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से मतलब ये रेजिस्टेंस से इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रेन सोर्स, ठीक है।
एट कांस्टेंट वीजीएस। जनरली ये बहुत कम होता है, बिकॉज डिपेंडेंसी देखोगे ये बहुत कम डिपेंडेंसी है इसकी, इसके लिए छोटी होती है, यहाँ पे लेमडा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज वेरी लो डिपेंडेंसी ऑन वीडीएस इन द सिचुएशन फॉर द करंट। ठीक है। फिर अगर इसका मॉडल करने यूज करें तो ऐसे देखेंगे हम, एक गेट वोल्टेज हम लगाएंगे, एक ड्रेन वोल्टेज लगाएंगे, एक हम सोर्स वोल्टेज लगाएंगे। सोर्स नहीं, सॉरी, हाँ, दिस इज सबस्ट्रेट और ग्राउंड लगाएंगे यहाँ से। गेट, दिस इज दिस इज सोर्स, सॉरी, हाँ, दिस इज सोर्स, source, which is ground, which is ground, obviously, and this is D, which is drain. So क्या होगा इसलिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो एक देयर इज अ कनेक्शन, एक वोल्टेज होगा VGS। तो इसलिए क्या क्या है, इसलिए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज क्यों क्यों करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पे करंट वोल्टेज डिपेंड कर रही है हमारी, तो इसको हम करंट डिपेंडेंट वोल्टेज कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। और GMT VG फॉर्मूला होगा इसका, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका, और हम क्या लगा देंगे इसके वजह से करंट लगा देंगे रेजिस्टेंस सोर्स के बीच में, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो RDS होगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं। ये मॉडल है हमारा, बस इतना ही है।